हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने बता के रखना है आपको कि टीसीएस इस समय हायरिंग करना शुरू करने वाला है स्मार्ट के लिए। स्मार्ट इग्नाइट में हायरिंग करने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीसीए करके रखे, बीएससी करके रखे, रिलेवेंट जो फील्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन फील्ड से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को शेयर आउट जरूर कीजिएगा उन तक जो बीसीए करके रखे हैं और बीएससी करके रखे हैं उन फील्ड से। तो उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके रेलेवेंट फील्ड, आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब की नोटिफिकेशंस पहुंचे सबसे तेज, सबसे पहले आपके पास, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए मैंने एक फॉर्म बना के रखा है जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर उस फॉर्म को फिल आउट करोगे तो आपके पास शॉर्ट फिल्टर्ड होकर रिलेवेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक डायरेक्टली पहुंचेंगे मेल्स के थ्रू। तो रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल होगा और जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा। अभी डायरेक्टली चलते हैं टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर आउट करने वाला हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहना, सब कुछ। ठीक है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की स्टेटस है वो ओपनिंग सून लिखा है, लेकिन एंड डेट जो रजिस्ट्रेशन का वो लिख चुका है, यानी 22 जुलाई लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको डायरेक्टली पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं ही आपको अपडेट कर दूंगा कि कब इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हो चुकी है। तो टेस्ट डेट इसकी 26 अगस्त रहने वाली, तो उसके लिए आप तैयार कर लो। ठीक है। उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। तो 26 अगस्त इसकी एग्जाम की डेट रहने वाली, तो तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। ठीक है। तैयारी तो मस्ट है, तो एग्जाम आपको देना ही है, तो उसके लिए कुछ सोचना नहीं, आपको तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी करके रखा है, बीएससी अब किन फील्ड से चाहिए, तो आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, मैथ से, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, बीवोक करके रखा है अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड से, आईटी से, और अगर आप 2026 बैच पास आउट होने वाले हो तो ये जॉब आपके लिए रहने वाला है। ठीक है। अब ये टीसीएस क्यों कर रहा है, तो टीसीएस इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। ठीक है। तो एआई पावर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। टीसीएस आइडेंटिफाइज एंड नर्चर्स साइंस ग्रेजुएट हु ऑल थ्रू मे नॉट हैव कन्वेंशनल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एप्टीट्यूड एंड पैशन फॉर टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये जो इसका जो स्मार्ट इग्नाइट हायरिंग होती है ये ईयर के शुरुआत में हो जाती है, जनवरी फरवरी में होता है, बट इस समय टीसीएस डेवलप कर रहा है। अभी टीसीएस के सीईओ ने अनाउंस भी करके रखा है, जो आपको पता ही होगा, कि अभी ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न है हायरिंग का वो शिफ्ट कर रहा है एआई से इनोवेट करने के लिए। तो वो पूरा सब कुछ चेंज आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये अभी एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। टीसीएस का जो इग्नाइट हायरिंग सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक्सेस देगा आपको टीसीएस इग्नाइट में। ठीक है। साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक होता है टीसीएस का, ये इग्नाइट प्रोग्राम ही वही है। ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्रिहेंसिव ग्लोबल अलाइंड आईटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा पैरेलल टू द कैरियर ट्रैजेक्टरी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। ठीक है। की फीचर्स की बात करोगे तो ऑफरिंग पोटेंशियल इंक्रीज अप टू 2.5 विद इन 1 to 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको जो कंपनसेशन जो सैलरी है वो तो प्रोवाइड करेगा, बट अगेन 1 से 2 साल के अंदर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो 2.5x से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले जाओगे इस सारी चीज को। वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम है, यूनिक ब्लेंड ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड इनोवेशन के ऊपर आप काम करोगे, एंजॉय करोगे करियर अपॉर्चुनिटीज, वर्क क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल, एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी टीसीएस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक अच्छी चीज है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो टेस्ट एलिजिबिलिटी में अगर तो मिनिमम कोर्स एंड डिसिप्लिन में जैसे कि 3 इयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। जो कि मैंने आपसे शुरुआत में मेंशन किया। परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है, तो 50% होना चाहिए। क्लास 10th में, 12th में ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है तो उसमें भी। बैकलॉग्स नहीं होने थी, बैकलॉग नहीं होने चाहिए आपके एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि एग्जाम से पहले आपकी बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए।
गैप और ब्रेक है तो 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो भी हाईएस्ट जो है क्वालिफिकेशन से। तो वैसे तो ये 2026 बैच वालों के लिए तो उनसे कोई मतलब नहीं है, तो गैप नहीं होना चाहिए बेसिकली 12th के बाद डायरेक्टली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट टाइप में सारी चीज़ें सीनियर सेकेंडरी ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ओपन स्कूलिंग से अगर आप करके रखे हो, स्कूलिंग जो आपकी है वो ओपन स्कूलिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना ग्रेजुएशन ओपन नहीं होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। स्कूलिंग आपकी ओपन है, चल जाएगी। ऐज की बात करोगे तो मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स का है। वर्क एक्सपीरियंस में तो ये एंट्री लेवल का रोल है। अगर आपने ग्रेजुएशन से पहले कहीं पे जॉब किया है, कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी फॉर्म के दौरान, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते दौरान, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसका जो टेस्ट प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। तो टेस्ट प्रोसेस 120 मिनट का यानी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका। 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे सेक्शंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग ऑप्शनल है। तो कोडिंग ऑप्शनल है कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक बैकग्राउंड से, तो मैथ्स वालों से कोडिंग नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो डायरेक्टली नीचे सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करके वो पेपर को ज़रूर रोल आउट कीजिएगा। देखिएगा कि किस तरीके के सवाल पूछता है, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में ईज़ी हो जाए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो आपको डायरेक्टली टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है, ठीक है? यहीं पे क्लिक करोगे, आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। यहाँ पे रजिस्टर नाउ करोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक आउट करोगे और कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे फिर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे और रिक्वेस्ट करोगे ओटीपी। ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा, फिर वो ओटीपी आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करोगे और अपनी सारी बेसिक डिटेल्स को फिल आउट करोगे, जिसमें कि आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। साथ में आपके जितने मार्कशीट्स हैं वो सारी चीजें अपलोड करोगे, ठीक है? और सारी चीजें जब अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद अप्लाई फॉर द ड्राइव पे क्लिक कर देना नीचे, ठीक है? उसके एकदम फाइनल पेज पे अप्लाई फॉर द ड्राइव रहेगा, वहां पे क्लिक आउट कर देना, ठीक है? बस इतना बेसिक चीज रहने वाला है उसके लिए। और अभी से ही आप इसका यहाँ पे जो ईमेल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बना लो, ठीक है? लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लो, क्योंकि अभी डेट ओपन नहीं हुई है। तो पहले से बना के रखो तो डायरेक्टली लॉगिन करके उसी समय आप फिल आउट कर लोगे अपना, मतलब डायरेक्टली अप्लाई फॉर द ड्राइव पे क्लिक करना, फॉर्म फिल अप हो जाएगा। और इसके लिए अगर कोई पैसा मांगता है तो भाई उससे दूर रहना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। बाकी अगर फॉर्म फिल आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई क्वेरी रह जाए कि कैसा और कुछ जानना हो तो भी हमसे जरूर पूछेगा, ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं और आपको फॉर्म फिल आउट करते समय या जो भी प्रॉब्लम हो आपको, उसका सोल्यूशन आपको टाइमली मिल सके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, जो बीसीए बीएससी करने वाले, जो मतलब कर चुके हैं या जो रिसेंटली पास आउट होने वाले, 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा आपको अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। और हाँ, जॉब अलर्ट से जो फॉर्म मैंने शुरुआत में डिस्कस की तो फिल आउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।